जय माता की। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल सानवी व्लॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस से जुड़े हुए संपूर्ण नियम, नरक चतुर्दशी और दलिदर किस दिन खेदना है, कैसे खेदना है, इस विधि के बारे में। तो फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन क्या खरीदे क्या ना खरीदे, पूजा कैसे करनी है, पुरानी मूर्ति का विसर्जन कब और कैसे करें, 13 दीपक कहाँ कहाँ जलाएं और पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, खरीदारी का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, नरक चतुर्दशी के दिन यम का दिया कैसे निकालें, किस प्रकार निकाला जाता है, क्या क्या विधि है, किस किस को निकालना नहीं चाहिए, इन्हीं सब बातों से जुड़ी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन हम धनवंतरी भगवान और कुबेर देव की पूजा करते हैं। आप चाहें तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी पूजा इस दिन कर सकते हैं। तो इस बार जो धनतेरस है वो 18 अक्टूबर को है, शनिवार के दिन। तो फ्रेंड्स, धनतेरस शनिवार को है, तो इस दिन हमें क्या क्या चीजें खरीदनी चाहिए और क्या नहीं, आइए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन मुख्य रूप से आप झाड़ू जरूर खरीदें। कोई भी पीतल का बर्तन, छोटा या बड़ा, अगर नहीं पॉसिबल है तो भगवान जी के लिए एक छोटी सी पीतल की कटोरी ही ले लीजिए। पीतल के लक्ष्मी गणेश भी आप आज ले सकते हैं। इसके अलावा दिए वगैरह खरीद लीजिए। धनिया, नमक, कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, ये सब आप दिवाली के दिन जरूर खरीद लीजिए। अगर संभव हो तो एक चांदी का सिक्का आप जरूर ले लीजिए, ताकि जो धन पोटली बनाई जाती है तो उसमें चांदी का सिक्का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है रखना। दिवाली की शॉपिंग भी आज आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के जो पैरों के चिन्ह होते हैं, स्वास्तिक के चिन्ह होते हैं, ये सब भी आप जरूर ले लीजिएगा। और इसके अलावा श्री यंत्र भी खरीदना बहुत ही शुभदायी होता है। तो आपसे जितना संभव हो सके आप जरूर धनतेरस की छोटी मोटी शॉपिंग, जो भी जरूरी चीजें होती है वो ले लीजिए, क्योंकि मैंने कोई भी चीज आपको ज्यादा कॉस्टली टाइप में नहीं बताई है। तो फ्रेंड्स, इस दिन आप नुकीली या शीशे की चीजें बिल्कुल ना लें, क्योंकि ऐसा कहते हैं जैसे चाकू, छुरी, ये सब नहीं लेना चाहिए। हमें शीशे की चीजें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो इनकी लाइफ टाइम होती है वो कम होती है। तो धनतेरस पे आपको क्या लेना है और क्या नहीं, जो मुझे सही लगा वो मैंने आपको बता दिया। धनतेरस की खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है वो आप 12:30 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। और धनतेरस के दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो 5:09 से लेकर 6:40 तक है, और दूसरा 7:16 से लेकर 9:11 तक का है। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि हमें पिछले साल की जो पुरानी मूर्ति है लक्ष्मी जी, गणेश जी की, या कोई भी जो खंडित मूर्ति है उसका विसर्जन कब करना है। तो आप अपनी पुरानी मूर्ति जो लक्ष्मी जी, गणेश जी की मिट्टी की अगर है तो आप उसे धनतेरस के अगले दिन विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करने का ये मतलब नहीं कि बस मूर्ति को हमने उठाया और गंगा जी में या किसी भी नदी में हमने प्रवाहित कर दिया। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जो पुरानी मूर्तियां होती हैं वो हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ के कारण उनमें शक्तियां समाहित हो जाती हैं। तो पुरानी मूर्तियों को आप पूर्ण श्रद्धा भाव से विसर्जन करें। इसके लिए आप मूर्ति को पहले लाल कपड़े में लपेट लीजिए और खोइछा के साथ उनका विसर्जन करें। खोइछा में आप थोड़ी सी हल्दी, जीरा और 1 रुपए का सिक्का उस कपड़े के कोने में बांध दें और फिर किसी नदी या बहते हुए जल में विसर्जित करें। तो फ्रेंड्स, पुरानी या खंडित मूर्तियों को अपने घर में ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। धनतेरस के दिन आप 13 दिए जलाने का नियम जरूर करें। अपने मंदिर में, किचन में, आंगन में, मेन गेट के पास, तुलसी जी के पास, छत पे, आसपास के मंदिर, अपने धन की जहाँ तिजोरी होती है वहां पर, सीढ़ी पे, किसी भी नदी के समीप आदि जगहों पर आप दिए अवश्य जलाएं। तो धनतेरस के दिन आप पूरे विधि विधान से अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ धनवंतरी भगवान की और कुबेर देव की पूजा करें, ताकि आपके घर में सुख संपदा का पूर्णतः वास हो सके। अब बात करते हैं नरक चतुर्दशी यानी धनतेरस के अगले दिन की। तो फ्रेंड्स, इस दिन यम का दिया निकाला जाता है। कुछ लोग धनतेरस के दिन भी यम का दिया निकालते हैं। हमारे यहाँ तो धनतेरस के अगले दिन ही यम का दिया निकाला जाता है। तो यम का दिया कैसे निकाला जाता है, इसके लिए आप क्या करें कि कोई भी पुराना दिया मिट्टी वाला ले लीजिए। अगर दिया बड़ा वाला हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, और अगर पुराना दिया घर में ना हो तो अभी जैसे कि समय है, आप कोई भी दिया लेके आइए बड़ा वाला। और कार्तिक का महीना तो चल ही रहा है, आप किसी भी दिन एक बड़ा वाला दिया मिट्टी वाला खरीद कर उसे अपने मंदिर में जला दीजिए या तुलसी जी के पास रख दीजिए।
इससे क्या होगा, आपका दीपदान भी हो जाएगा और दिया भी झूठा हो जाएगा। जो यम का दिया होता है वो पुराने में ही मतलब निकाला जाता है और नया दिया जो होता है वो लक्ष्मी पूजन से यानी दिवाली के दिन से शुरुआत किया जाता है। अब पुराने दिए में सरसों का तेल, रुई की लंबी वाली जो बाती होती है वो, दिए के अंदर कुछ अनाज के दाने जैसे चावल, जौ के दाने या सरसों के दाने डालकर आप जला लीजिए। फिर उसे पूरे घर में घुमाकर अपने मेन गेट के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ दिए का मुंह करके रख दीजिए। जब घर के सभी लोग खाना खा लें, सभी झूठे बर्तन वगैरह आप अच्छे से धो लें, मतलब कि सारा काम खत्म करके ही यम का दिया घर से निकाला जाता है। जो भी दिया बाहर निकालता है तो उसे दिया रखने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वह दीप दक्षिण की दिशा में रखकर सीधा घर के अंदर आ जाए और दिए में आप कम से कम इतना तेल डालें कि वो कम से कम 1-2 घंटे तक जले। पीतल का दिया इस्तेमाल नहीं करना है, मिट्टी का ही दिया इस्तेमाल करना है, क्योंकि यम का दिया जलाने के बाद फिर उसे घर में नहीं लाया जाता है, उसे बाहर ही छोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि यम का दिया किस किस को नहीं निकालना चाहिए। जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें कभी भी यम का दिया नहीं निकालना चाहिए और इसके साथ जिस किसी ने भी यम के दिए का दान कर दिया है वह भी यम का दिया बाहर नहीं निकालता। यम का दिया दान करने का मतलब ये है कि जो भी मतलब मथुरा में यम द्वितीया के दिन भाई बहन एक साथ मथुरा में स्नान करते हैं, वहीं पर यम का दिया दान किया जाता है। तो जिस भी महिला पुरुष ने यम के दिए का दान कर रखा हो, बस वही महिला पुरुष नहीं निकाल सकता, बाकी यह काम घर का दूसरा मेंबर कर सकता है। तो ये हो गई यम के दिए की बात। अब बात करते हैं दरिद्र कैसे खेदते हैं। तो फ्रेंड्स, शहरों में तो नहीं पता, लेकिन गांव में ये रिवाज होता है दरिद्र खेदने का। इसमें क्या होता है कि जैसे ही दिवाली खत्म हो जाती है तो दिवाली के तीसरे दिन, मतलब कि अगर 20 तारीख की दिवाली है तो 21 तारीख की रात को यानी 22 तारीख की भोर में 3 से 5 बजे के बीच में दरिद्र खेदा जाता है। क्योंकि दिवाली पर जब हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है तो घर में दरिद्रता का वास कैसे हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि दरिद्र कैसे खेदा जाता है। इसके लिए आप 21 तारीख को रात में ही कोई भी चीज, जैसे हमारे यहाँ तो सूप, डलिया या बेना, बेना मतलब जो गर्मी में हाथ पंखा होता है उसे ही कहते हैं, उसी पर घास काटने वाला जो हंसुआ होता है, उसी हंसुए से सूप या डलिया को मतलब बजाते हैं ठक ठक करके, और एक पर्सन जो होता है सरसों के तेल का दीपक जलाकर चारों तरफ दिखाता जाता है। तो भले घरों में लाइट है लेकिन फिर भी उसके दिया दिखाना है, घर के हर कोने में दिया दिखाया जाता है और ठक ठक की आवाज करके दलिदर को खेदा जाता है। और जब दलिदर को खेदते हैं तो उस टाइम ऐसा बोला जाता है, ईसर पीसर निकल दलिदर, घर में लक्ष्मी वास ले। ऐसा कहते हुए हम पूरे अपने घर में हर रूम में, किचन में, पूजा में, हर कोना, घर का छत हो गया, बाहर का द्वार हो गया, सब जगह खेद के और तब बाहर लेके जाते हैं। और फिर पूरे गांव का, जहाँ पे मतलब जैसे होलिका के टाइम में होता है, बहुत बड़ी मात्रा में आग लगाई जाती है, उसी तरीके से आग जली होती है और उसी में जो भी सूप या डलिया हमारा टूटा फूटा पुराना होता है उसी में ही डाल दिया जाता है, ताकि हमारे घर से जो दलिदर निकला है वो जल के राख हो जाए। अगर आप यूपी और बिहार से रिलेटेड करते हैं तो आपको इस विधि के बारे में, इस रिवाज के बारे में जरूर ही पता होगा। अगर गांव में, शहरों में अगर आपको ये मतलब बेना या डलिया वगैरह ना मिले तो जो बच्चों के कपड़े आते हैं नए वाले, गत्ते वगैरह उसमें लगे होते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उसको भी बजा सकती हैं किसी चम्मच वगैरह की मदद से। तो फ्रेंड्स, दरिद्र खेदने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए, उसके बाद ही अपने घर में आ पाइए। अपने पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कीजिए, मंदिर की साफ सफाई कीजिए, पूरी तरीके से साफ सफाई करके सिर वगैरह धोकर स्नान कर लेना चाहिए, मतलब कि पूर्ण रूप से शुद्धिकरण अपना कर लेना चाहिए दलिद्र को खेदने के बाद से। तो फ्रेंड्स, यही सब नियम होते हैं हमारे यहाँ धनतेरस पे, नरक चतुर्दशी पे और गोवर्धन पूजा यानी भैया दूज के दिन के। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण लगी हो, आपके बहुत से जो क्वेश्चंस है उनका मतलब सॉल्यूशन हो गया हो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, जय लक्ष्मी माता लिखिएगा। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी मैया की कृपा हर घर पे, हर परिवार पे यूं ही बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।